अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 3 है लॉगरिथम्स, और उसकी एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या हमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स दिए गए। जैसे कि पहले इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड होता है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनका मजमुआ होता है वो, ठीक है, वो मैं फाइनली इधर राइट डाउन करूंगा। जैसे कि हम इन सब नंबर्स का अलग-अलग लॉगरिथम फाइंड करने लगे। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ले तो लॉग फाइंड करने लगे हम इनका। ठीक है, जैसे कि किसी भी टर्म या किसी भी नंबर का अगर आप लॉग फाइंड करने लगते हो तो उसके साथ लॉग लिख लेते हो। जैसे हमारे पास पहला नंबर है तो उसका हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग। लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म है लॉग, इसको हाली हम लॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस टर्म का हमने इस नंबर का लॉग लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि सब नंबर्स का लॉग लेने के लिए उसने हमें कहा है, तो पहला नंबर का हम लॉग लेंगे तो उसके साथ लॉग लिखेंगे, लॉग 232.92। ठीक है, इसके साथ लॉग लिख लिया। अब लॉग फाइंड आउट कैसे होना है, बेसिकली लॉग हमारे पास किसी भी नंबर का अगर आप फाइंड करते हैं तो वो दो वैल्यूज को मिला के हासिल होता है। ठीक है, वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें से एक वेरी फर्स्ट टर्म है जो कि हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स। इसको अगर आप मीनिंग में लें तो उर्दू में इसे कहते हैं हासा, यानी किसी भी चीज की खसूसियत क्या है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स पहले हम फाइंड करते हैं। सेकेंडली हम जो दूसरी चीज इससे मिलके जो फाइनली हम जब लॉग फाइंड कर लेते हैं, जो सेकंड चीज इससे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मंटीसा। हमने जब भी किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है या लॉग फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके साथ लॉग आपने राइट डाउन करना है। सेकेंडली आपने किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड करना है तो उसके लिए हमें करैक्टरिस्टिक्स उस नंबर का चाहिए, उसी नंबर का मंटीसा चाहिए। उन दोनों करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को मिला के जो हमारे पास नंबर मिलेगा वो बेसिकली उस नंबर का लॉगरिथम होगा या उस नंबर का आंसर होगा जो लॉग में आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमें कहां से हासिल होगा और मंटीसा हमें कहां से हासिल होगा, उसके लिए मैं आपको एक पिछली एक्सरसाइज यानी 3.1 की तरफ ले जाता हूं। जब हम किसी भी सादा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे, बेसिकली इसका जो कनेक्शन है डायरेक्टली कनेक्शन पिछली एक्सरसाइज से मिलता है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर से ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी की मदद से हम करैक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करेंगे इसका, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH भी लिख सकते हैं, और मंटीसा को शॉर्ट फॉर्म में MAN भी लिख सकते हैं। ठीक है, MAN जस्ट। ठीक है, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट होना है कि हाँ आपने क्या करना है कि आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसका रफ एक आपने कॉलम बना लेना, उसमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 232.92। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी किसी भी टर्म को आपने कन्वर्ट करना है तो उसमें पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डिजिट जो 0 के अलावा हो। ठीक है, 1 से लेके 9 तक ऑनवर्ड उसकी डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें और इस नंबर को अगर हम देखें तो उसमें वेरी फर्स्ट डिजिट कहां आपको नजर आ रहा है, ये 2 नजर आ रहा है, तो आपने पॉइंट को हमेशा वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर पॉइंट को देखें तो पॉइंट इस वक्त यहां मौजूद है, पॉइंट ने इधर से उठ के 2 के बाद आना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने पॉइंट को ट्रेवल करवाना है। तो जब भी पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करवाते हो तो 10 की पावर प्लस में रेज होती है। ये आपने 3.1 में यानी इसके पिछले से पिछला जो लेक्चर है उसमें 3.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप जब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट आपका 2 के बाद आ जाएगा, वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद 2.3292 पॉइंट इधर आ गया। अब पॉइंट चूंकि लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो आपकी जो 10 की पावर रेज होगी वो प्लस में होगी। अब 10 की पावर कितनी रेज होगी, जितनी पॉइंट की जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा। पॉइंट इधर से इधर आया यानी कि 2 के बाद आया तो 1 2 डिजिट पॉइंट को मूव करना पड़ा है, तो 10 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 2। अब बेसिकली हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कन्वर्ट किया कि इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही, यानी कि इस ऑर्डिनरी नोटेशन को जो आपने जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है उसी के अंदर ही हमारे पास CH भी मौजूद है, और उसी के अंदर एक ऐसी टर्म है जिसका आप मंटीसा भी फाइंड कर सकते हैं। जब CH और मंटीसा आपका आ जाएगा, आपने उन दोनों टर्म्स को कंबाइन करना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
कैरेक्टरिस्टिक CH कैसे आपने फाइंड करना है कि जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे उसमें जो 10 की पावर रेज होगी बेसिकली वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस लॉगरिथम का जिस नंबर का आप लॉगरिथम फाइंड कर रहे हो। यानी कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की वजह से हमारे पास जो 10 की पावर रेज हुई है वो बेसिकली इस नंबर के लॉगरिथम का CH होगा। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 2। 10 की पावर रेज कितनी हुई है, 2। अब मंटीसा कैसे हासिल होना है आपको, उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आप लॉग टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में मैं आपको लॉग टेबल से भी वैल्यू देखना सिखाऊंगा, लेकिन ज्यादा जो फेवरेबल जो ज्यादा आसान तरीकेकार है कि आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मंटीसा की वैल्यू को फाइंड आउट करो, जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, आपको 10 की पावर जो आपने रेज की है बेसिकली वो आपका CH था और आपका जो लेफ्ट साइड पे आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दी गई है वो है 2.3292। इसका आपने लॉग ले लेना है, सिंपली आपने इसका क्या लेना है, लॉग ले लेना है। अगर हम लॉग लें इसका लॉग 2.3292 तो हमारे पास आ रहा है 0.3672। जो भी आपका इस टर्म का लॉग आएगा वो बेसिकली क्या होगा, मंटीसा की वैल्यू होगी। अब आपने कंबाइन कैसे करना है, आपने इन टर्म्स को सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो 0 नजर आ रहा है इस 0 की जगह 2 लिख देना है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो फाइनली हमारे पास लॉग 232.92 की जो फाइनली वैल्यू आएगी, 0 जो आपका पॉइंट के लेफ्ट पे 0 नजर आ रहा है उसकी जगह आपने CH की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 2 आ गया, आगे 0.3672 एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। ये बेसिकली हमारे पास इस नंबर का लॉगरिथम का आंसर आ चुका है। ठीक है, और कोशिश की है मैंने आपको कि उसको पॉसिबल हद तक जितने भी इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह आपने इसका भी लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग, इसके साथ लॉग राइट डाउन करेंगे, लॉग 29.326। तो लॉग बेसिकली दो वैल्यूज का मजमुआ होता है, दो वैल्यूज को मिला के हमें उसका आंसर हासिल होता है, जिसमें पहली वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH भी लिख सकते हैं, और दूसरी चीज हमें मंटीसा चाहिए होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MAN भी लिख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा कैसे हासिल होना है आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन नंबर होगा जिसका आप लॉग फाइंड कर रहे हैं उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इधर मैं साइड पे कर लेता हूं, जैसे हमारे पास जो नंबर है क्वेश्चन में वो है 29.326। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो कहां होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद जो 0 के अलावा है। ठीक है, जो आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। ठीक है, इट मींस के पॉइंट ने इधर से 2 की तरफ आना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करना है। जब पॉइंट लेफ्ट पे ट्रेवल करेगा तो आपकी 10 की पावर जो भी रेज होगी वो प्लस में रेज होगी। अब पॉइंट आपका वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा तो पॉइंट इधर से उठ के इधर आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लिख देंगे 2.9326 मल्टीप्लाई 10 की पावर रेज होगी प्लस में। अब पॉइंट जितनी 10 की पॉइंट की जितनी मूवमेंट, जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा उतनी ही 10 की पावर रेज होगी। अब पॉइंट ने इधर से उठ के इधर आया, यानी कि 1 डिजिट ट्रेवल किया, जस्ट 9 से इधर ऑनवर्ड, इधर 2 के बाद आया, तो आपका पॉइंट की जो मूवमेंट है वो 1 डिजिट हुई है, यानी 1 डिजिट इधर ट्रेवल किया उसने, तो 10 की पावर आपकी 1 हो जाएगी। आप 10 की पावर 1 ना भी लगाएं तो आपको पता है जब भी किसी टर्म की पावर कुछ भी ना हो तो अंडरस्टूड बात है उसकी क्या पावर होती है, 1 होती है। चले मेंशन कर देते हैं 1 पावर आपकी आ गई 10 की। ठीक है, तो इसी के अंदर से आपने CH भी फाइंड करना है और इसी टर्म के अंदर से आपने मंटीसा भी फाइंड करना है। जब भी किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो, 10 की जो भी पावर रेज होती है वो बेसिकली आपका क्या होता है, CH होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं, 10 की पावर क्या रेज हुई है, 1, तो इसका मतलब ये है CH आपका क्या आ गया, 1। ठीक है, और मंटीसा हमें कैसे हासिल होता है, जो आपके मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट पे जो वैल्यू दी है एज इट इज, जहां पॉइंट लगा एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने देना है। आपने उसका सिंपली क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। कैसे लेना है, कैलकुलेटर ओपन करना है, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, उसमें लॉग लिखा होगा, लॉग लिख के आपने पहले लॉग लिखना है, फिर आपने ये टर्म एज इट इज वैसे के वैसे लिख देनी है, जिसमें है 2.93
26 2.9326 एज इट इज वैसे लिखा तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 0.4672। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया मंटीसा, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि जब भी किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है, आपके पास उस नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया, मंटीसा भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की वैल्यूज को कंबाइन करना है और आपने आंसर निकाल लेना है। तो आपका जो 1 है 0 की जगह आ जाएगा 1.4672 वैसे का वैसे रहेगा। ये 1 इधर 0 की जगह आ गया और 0.4672 आगे वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये log 29.326 का जो आंसर आया आपका वो है 1.4672, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे जो हमें दिया है 0.00032। तो उसका सबसे पहले वही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या लेना है, पहले टेकिंग लॉग, तो इसका लॉग लेंगे log 0.00032, ठीक है। तो उसी तरह पहले हमें क्या चाहिए, CH चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, मंटीसा चाहिए। उसी तरह CH और मंटीसा हमें जब आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तभी आप उसी के अंदर से मिलेगा आपको। इधर नेक्स्ट मैं इधर कर लेता हूं इसको साइंटिफिक। हमारे पास नंबर है 0.00032। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पॉइंट हमारा कहां होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद, ऐसा डिजिट जो 0 के अलावा हो। तो वेरी फर्स्ट डिजिट 0 के अलावा अगर आपको नजर आ रहा है तो वो क्या नजर आ रहा है, 3। इट मींस के पॉइंट को 3 के बाद आना है। तो पॉइंट किधर है इस वक्त, ये आपका इधर दिया गया, ठीक है। पॉइंट को किस तरफ ट्रेवल करना पड़ रहा है, राइट साइड की तरफ ट्रेवल करना पड़ रहा है। इट मींस के 10 की जो भी पावर रेज होगी वो किस में रेज होगी, माइनस में रेज होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट किसके बाद आ जाएगा, 3 के बाद। 3.2 वैसे का वैसे रहेगा। आपको पता है कि शुरू में जितने भी 0 होते हैं वो नहीं लिखे जाते और लास्ट में भी जब भी किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं जो आखिर में 0 दिए जाते हैं किसी भी टर्म के, वो भी नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो शुरू के 0 को इग्नोर किया जाएगा और पॉइंट इधर से आपका इस तरफ को ट्रेवल किया, 3 के बाद आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, चूंकि पॉइंट राइट साइड पे ट्रेवल कर रहा है 10 की पावर माइनस में रेज होगी। अब माइनस लगा देते हैं और 10 की पावर कितनी रेज होगी, जितना पॉइंट ने ट्रेवल किया होगा। कितने डिजिट ट्रेवल किया पॉइंट ने, 1 2 3 और 1 4, यानी 4 डिजिट्स ट्रेवल किया, 1 2 3 एंड 4 डिजिट पॉइंट इस तरफ गया राइट साइड पे और 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब इसका हमें बेसिकली CH चाहिए और जो भी 10 की पावर आप रेज करोगे साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, वो बेसिकली उसका क्या होगा, CH होगा, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, वो है -4। एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि इसको लॉगरिथम के खास तौर पे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें माइनस लिखने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है। आप किसी भी टर्म के लेफ्ट पे माइनस नहीं लिखोगे। किसी भी नंबर अगर वो नेगेटिव में दिया कोई नंबर तो उसका जो माइनस होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, उस नंबर के ऊपर लिखोगे आप, ठीक है। ये एक बेसिकली स्पेसिफिक लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव साइन को पुट करने का एक तरीकेकार है, ठीक है। अब आपका -4 10 की पावर थी, वही आपका CH है और -4 आपने लिख लिया। मैंने आपको बताया बेसिकली लॉगरिथम के क्वेश्चन में लेफ्ट में माइनस नहीं लगाना, किसी भी नंबर का अगर वो माइनस में है तो उसका माइनस ऊपर लिखना है उस नंबर के, ठीक है। ये हमारे पास CH आ गया। और मंटीसा आपने कैसे फाइंड करना है कि ये जो लेफ्ट पे टर्म दी होगी उसका आपने क्या ले लेना है, सिंपली लॉग ले लेना, ठीक है। तो हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग किसका, 3.2, log 3.2 आ गया 0.5051, 0.5051। इनको कंबाइन किया, 0 की जगह क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू वो है -4, 0 की जगह 0.5051 वैसे का वैसे रहेगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट इसका, इसमें भी हमने इसका लॉग लेना है। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका लॉग टेकिंग log 0.3206, ठीक है। और log के बाद हमें बेसिकली किसी भी नंबर का जब आप log फाइंड करोगे उसका आंसर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक CH और एक मंटीसा। तो उसके लिए हमें CH भी चाहिए
और दूसरी चीज हमें मंटीसा भी चाहिए, ठीक है। अब CH और मंटीसा हमें जब भी किसी नंबर का फाइंड करते हो तो उसके लिए उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट होना जरूरी है। तो पहले आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। तो ये आपके पास नंबर है 0.3206, ठीक है। तो इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपका पॉइंट वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, जो 0 के अलावा है। वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद यानी कि बाद, यानी वो 3 नजर आ रहा है आपको, 3 के बाद पॉइंट नहीं आना है। तो पॉइंट को किस तरफ मूव करना पड़ रहा है? राइट साइड पे मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब यह है कि 10 की जो पावर रेज होगी वो माइनस में रेज होगी। तो पॉइंट किसके बाद आ गया? 3 के बाद। 3.206 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब पॉइंट राइट साइड पे मूव कर रहा है, इट मींस के माइनस में पावर होगी। अब पावर कितनी होगी? जितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया। तो पॉइंट ने जस्ट ओनली 1 डिजिट इधर मूव किया, इधर से इधर तक गया, यानी 1 डिजिट का फासला था बीच में, तो 1 आ जाएगा, -1। तो आपका जो 10 की पावर आप रेज करोगे वो बेसिकली आपका CH होगा, वो है -1, और माइनस आपने 1 के ऊपर पुट करना है। ये मैंने आपको बताया पहले क्यों पुट करना है, ठीक है। और मंटीसा बेसिकली हमें जो लेफ्ट पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी उसका लॉग जब लोगे, आप सिंपली लॉग लेना है तो आपको मंटीसा हासिल हो जाएगा। इसमें हम लॉग लेंगे 3.206, तो हमारे पास आ गया 0.5059, 0.5059, ठीक है। ये हमारे पास मंटीसा आ गया। इन दोनों को कंबाइन किया, 0 की जगह हम क्या लगा देंगे? -1.5059। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट से, चारों के चारों मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जो इसकी बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको मैंने बताया कि इन क्वेश्चन का ताल्लुक बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन से है, यानी कि जिसको वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 आती है उसके लिए ये एक्सरसाइज कोई किसी किस्म का टेंशन का बायस नहीं बनेगी। खास तौर पे कि जो इस एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज कनेक्ट करता है आपका एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अगले लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज के ऑनवर्ड रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।